इसमें किस किस टॉपिक को जो है कवर किया गया है आप देख लीजिए, किस किस लाइब्रेरियन के लिए इम्पोर्टेंट्स है। इसमें जो है सब कुछ मेंशन मैंने कर दिया है, टोटल चीज़ें, टॉपिक क्या क्या है हमारा, किस किस टॉपिक पे इसमें क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। ट्रिपल RLF जो है जिसका शॉर्ट नाम है, और इसका पूरा नाम जो है राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान हिंदी में है। तो इसका जो है काम जो है सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को जो है प्रमोट करना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय कंसोर्टियम क्या है। पुस्तकालय कंसोर्टियम जो है क्या होता है, तो ये नेटवर्क्स द्वारा जो है अन्य पुस्तकालयों में जो है उपलब्ध पुस्तकालय कंसोर्टियम होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि आज़ादी से पहले जो है बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में जो है किसका योगदान रहा है। तो सियाजी राय गायकवाड़ जो है थर्ड रहे हैं। इन्होंने ही W.A. बॉर्डन को 1910 में बुलाया था, जो कि अमेरिका निवासी था और मेलवी डेवी का शिष्य था। मेलवी डेवी के दो शिष्य जो है भारत में आए हुए थे, एक पंजाब में आए और ये आए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह जो है कब मनाया जाता है। पुस्तकालय सप्ताह की यहाँ पे बात हो रही है, न कि लाइब्रेरियन डे की बात हो रही है। तो सप्ताह जो है आपका 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है, और लाइब्रेरियन डे रंगनाथन के डेट ऑफ बर्थ को मनाया जाता है, यानी कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। रंगनाथन के विद्यालय में जो है 9 अगस्त लिखा हुआ है, लेकिन वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय में पुस्तकों से संबंधित रिकॉर्ड किस पंजिका में उपलब्ध होते हैं। यानी कि पुस्तकालय में पुस्तकों से संबंधित रिकॉर्ड जो होते हैं कि कितनी बुकें हमारे पास हैं, कौन सी बुक आई वगैरह वगैरह, तो ये सभी चीज़ें जो है पंजीग्रहण पंजिका में होते हैं। टोटल जो है 14 कॉलम्स होते हैं इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में कौन से वर्ष में संशोधन करके समाचार पत्रों को जो है सम्मिलित किया गया। 54 में तो बना, ठीक है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, लेकिन उसमें संशोधन जो है 1956 में किया गया था, और ये 30 दिन के अंदर जो है मिल जाना चाहिए सभी पुस्तकालय को। अगर वह नहीं भेजता है तो उस पर जुर्माना की राशि जो है 500 है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, इसमें जुर्माने की राशि 500 है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संस्थान यानी कि निष्केयर निम्न में से किन दो संस्थाओं को मिलाकर बनाया। निष्केयर के बारे में बात हो रही है कि जो है ये किन दो संस्थाओं को जो है मिलाकर बनाया गया था। तो देखिए, निष्केयर को जो है 2002 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। निष्कॉम और इंस्डॉक को मिलाकर जो है किया गया था। तो इसमें ऑप्शन सी में है, राष्ट्रीय विज्ञान एवं संचार संस्थान यानी कि निष्काम है, और भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र यानी कि इंस्डॉग है। अब इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय लाइब्रेरियन दिवस जो है कब मनाया जाता है। मैंने कहा था ना अभी ऊपर, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंडियन साइंस ऑब्स्टेक्स का प्रकाशक है। इंडियन साइंस ऑब्स्टेक्स जो है किसका प्रकाशक है, तो इंस्डॉक का है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ओपेक का यहाँ पे पूरा नाम पूछा हुआ है कि ओपेक का जो है पूरा नाम क्या होगा। तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि BNB में कौन सी वर्गीकरण पद्धति का उपयोग जो है किया जाता है। BNB ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी है, तो DDC का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय कंसोर्टियम जो है क्या है। पुस्तकालय कंसोर्टियम जो है क्या है, तो नेटवर्क द्वारा अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधन और सूचनाओं का जो है साझाकरण करना जो है ये पुस्तकालय कंसोर्टियम होता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष में
पारित हुआ? तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों सेम डेट को हुए थे, मतलब ईयर को हुए थे, 2006 में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूची शब्द किस भाषा के दो शब्दों कैटा और लोगो से बना हुआ है? तो ये ग्रीक भाषा से बना हुआ है, काटा लोगो से, या पूरा जो है हो जाएगा काटा लोगस। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्गीकरण सूची में नियम एमबीओ का पूरा नाम भी कभी कभी पूछता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव संबंधित है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो वर्गीकरण सूची में नियम एमबीओ संबंधित है किससे? तो मुख्य प्रविष्टि से। इस यहाँ पे एमबीओ का कोई लेना देना नहीं है, मैं एमबीओ का सिर्फ नाम आपको बताया हूँ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि शब्दकोश किस प्रकार का संदर्भ स्रोत है? शब्दकोश जो है किस प्रकार का संदर्भ स्रोत है? तो ये भाषा का है, यानी कि डिक्शनरी जो है लैंग्वेज का है। अगला प्रश्न हमारा है कि ILA सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ लिखित और प्रस्तुत पेपर के लिए जो है कौन सा ILA पुरस्कार जो है प्रोवाइड किया जाता है? ILA जो है सर्वश्रेष्ठ कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपका PB वर्गीस पुरस्कार और CD शर्मा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन दोनों इसमें राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस वर्ष में ISBD का प्रथम संस्करण जो है आया? किस वर्ष में जो है ISBD का प्रथम संस्करण आया? वह था 1971 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है उपयोग करते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग जो है तीसरी पीढ़ी में होता है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम जो है प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले, प्रत्येक पाठक को अपना ग्रंथ मिले, ये दूसरा लॉ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है शून्य आधारित बजट, यानी कि ZBB इसको कहते हैं, ठीक है, ZBB कहते हैं, किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो ये पीटर फायर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन सा कैनन निर्देश देता है कि प्रत्येक विषय को एक और केवल एक वर्ग संख्या से जो है चिन्हित किया जाना चाहिए? कौन सा कैनन जो है निर्देश देता है कि प्रत्येक विषय को एक और केवल एक वर्ग से जो है चिन्हित किया जाना चाहिए? तो कैनन ऑफ सिनोनिम। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटेशन अब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल डैश द्वारा जो है प्रकाशित होता है? तो ये प्रोक्वेस्ट द्वारा जो है प्रकाशित होता है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि DDC का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण नाम से जाना जाता है? DDC का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो है किस नाम से जाना जाता है, यही यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये WebDB के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए होगा, WebDB के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सोल है, सोल जो है क्या है? सोल जो है ये सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के लिए है, सोल सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर बना होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो है किसका बना होता है? तो फाइन ग्लास स्टैंडर्ड्स का जो है बना होता है। अगला प्रश्न है कि ISO 2709 क्या है? ISO जो है 2709 जो है सूचना इंटरचेंज जो है ये मानक है। अगला प्रश्न है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए डिजाइन किया गया था? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए जो है डिजाइन किया गया था, तो डिस्प्ले द कंटेंट का। अगला प्रश्न है कि किस साल में अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन हुआ था? किस साल में जो है ALA, ठीक है, ALA का गठन हुआ था? तो 1876 में। अगला प्रश्न हमारा है कि जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन द्वारा प्रकाशित है? किसके द्वारा जो है प्रकाशित है, यही क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका है एस्लिप के द्वारा है, SLIB, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डेल नेट को भारत के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय केंद्र के रूप में शुरू किया गया था? डेल नेट को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय केंद्र के रूप में जो है शुरू किया गया था तो 1988 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय के
निम्नलिखित पुस्तकालय अध्यक्षों को उनकी सेवा अनुसार जो है कालानुक्रमिक रूप में जो है व्यवस्थित करना है यहाँ पे, यानी कि कब कौन कौन रहा है। तो के.एम. असदुल्ला जो है ब्रिटिश काल के दौरान में जो है रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बी.एस. केशवन लास्ट में रहे हैं आज़ादी के समय। फिर आपका हो जाएगा M.Y.M. मूले, फिर D.R. कालिया, ठीक है। ये नेशनल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन चारों लोग जो है रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एकीकृत परिपथों का उपयोग इसमें से किया गया था। एकीकृत परिपथों का जो है प्रयोग जो है इसमें से किया गया था, तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किया गया था। अगला प्रश्न है एटलिस स्थापित किया गया था। एटलिस जो है स्थापित किया गया था 1969 में किया गया था एटलिस, और ये टीचर्स के पुस्तकालय विज्ञान के अध्यापकों से रिलेटिव है और पंजाब में कार्यरत है। अगला प्रश्न है कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रथम प्रकाशन जो है कब हुआ था। तो 1931 में प्रथम प्रकाशन हुआ था, लेकिन जो है लिखा 1928 में ही गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विषय सूची के लेखक हैं। तो विषय सूची के लेखक जो है E.J. कोट्स हैं। अगला प्रश्न है कि यूडीसी के समय यूडीसी में जो है समय एकल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला संयोजक अंक जो है क्या है। तो उल्टा उद्धरण, है ना, उल्टा उद्धरण इस तरीके से। अगला प्रश्न है कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का पहला संस्करण जो है प्रकाशित हुआ, तो शायद रिपीट हो गया है 1931 में। अगला प्रश्न है कि ILA की स्थापना हुई थी। तो 1933 में हुई थी ILA की स्थापना। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में ISBN में अंकों की संख्या जो है कितनी है। वर्तमान की बात हो रही है तो 13 है। पूर्व में 2006 से 31 दिसंबर 2006 से पहले ये 10 अंकों का हुआ करता था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि UGC डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम का शुभारंभ जो है किसने किया। तो ये जो है APJ अब्दुल कलाम ने ही किया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उस समय जो है राष्ट्रपति हुआ करते थे। अगला प्रश्न हमारा है कि डिक्शनरी की शब्द की उत्पत्ति जो है डिक्शनरियम से हुई है, जो कि किस भाषा का शब्द है। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कि पम्पलेट्स किस प्रकार का स्रोत है। तो ये प्राइमरी है और जो है 49 पृष्ठों से जो है कम को जो है पम्पलेट्स की श्रेणी में रखा गया है। उससे अधिक की पन्नों को जो है किताब की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में लोकप्रिय नेटवर्क जिसमें ज़्यादा पुस्तकालय सदस्य के रूप में हैं। तो ये जो है डेलनेट, भारत में लोकप्रिय नेटवर्क जो है डेलनेट है। अगला प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली में मान्यता हेतु लोकप्रिय निकाय है। मान्यता हेतु जो है लोकप्रिय निकाय जो है NAAC है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार MHRD यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय ने शैक्षिक संस्थानों के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु NIRF शुरू किया। NIRF का जो है अर्थ यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका अर्थ होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, ऑप्शन A। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में तकनीकी शिक्षा AICTE द्वारा अनुमोदित और संनियमित की जाती है। AICTE का अर्थ है, इसका अर्थ जो है क्या होगा। 47 का अर्थ क्या होगा, थोड़ा आप भी देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि AICTE की भांति चिकित्सा शिक्षा को भारत में अनुमोदित या संयमित करने वाला निकाय जो है कौन सा है। तो MCI है। अगला प्रश्न है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों हेतु बनाया गया जो है राष्ट्रीय कोष है। राष्ट्रीय कोष कौन सा है। तो राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेमोरी इकाई का कार्य जो है क्या होता है। तो आंकड़े निर्दिष्ट करना,
प्रसंस्कृत परिणामों को जो है बनाए रखना होता है, स्टोरेज में रहता है ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुस्तकालय एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो 1933 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, RRF का मुख्य कार्य जो है क्या है, तो देश में जन पुस्तकालय सेवाओं को जो है बढ़ाना और सहयोग देना। अगला प्रश्न है, लैन का अर्थ है, लैन का अर्थ क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से भारत में पुस्तकालय विज्ञान में PhD प्राप्त करने वाला जो है प्रथम व्यक्ति कौन था, तो DB कृष्ण राव थे। अगला प्रश्न है कि एटलिस डैश का एसोसिएशन है, किसका है, तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों का है। अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय एवं समाचार पत्र सुपुर्दगी अधिनियम के अंतर्गत दक्षिण क्षेत्र हेतु विधिक जमाओं का विशेषाधिकार किस जन पुस्तकालय को जो है दिया गया है। देख रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। तो कानेमेरा जन पुस्तकालय है, कानेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है साउथ में, बाकी 4 हैं, दिल्ली है, कलकत्ता है, मुंबई है। अगला प्रश्न है कि DDC में भौतिकी हेतु जो है वर्गीकरण संख्या है, भौतिकी हेतु 530 है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय इमारत के डिजाइन का आधारभूत जो है नियम क्या है। आधारभूत नियम जो है आपका भविष्य में वृद्धि भी होता है, लोचशीलता भी होता है, क्षेत्रों का प्रावधान भी होता है, उपरोक्त जो है इसमें सभी हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लूथर गुलिक ने शब्द दिया, लूथर गुलिक ने जो है पोस्ट कॉर्ब जो है शब्द दिया था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बस्टिंग, इसका पूरा नाम है, ठीक है, ये सभी ध्यान में रखिए। CEO का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय। अगला प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विज्ञान के लिए राजस्व का स्रोत है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय के लिए जो है राजस्व का स्रोत है, तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी जो है राइट है। अगला प्रश्न है कि अनुमान के रूप में भविष्य में दी गई अवधि के लिए अनुमानित आय और व्यय या परिचालन परिणामों का मद जो है क्या कहलाता है, तो ये बजट कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्य के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर प्रणाली पर की डैश के लिए जो है उत्तरदायी होता है, जबकि कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए आवश्यक होता है, तो बूटिंग जो है वीडियो चलाने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मेमोरी के निम्नलिखित आकार दिए गए हैं, 1 MB मेगाबाइट, 1 KB यानी कि किलोबाइट, 1 GB यानी कि टेराबाइट। इसको जो है अवरोही क्रम में रखना है, अवरोही क्रम में रखना है, तो GB होगा, MB होगा, KB होगा, इसके बाद TB होगा। अगला प्रश्न है कि वेब पेज का URL है, वेब पेज का URL जो है वेब पेज का एड्रेस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वायरस ऐसा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो कि क्या करता है, क्या करता है इसमें, तो स्वयं की प्रति जो है वो खुद तैयार कर लेता है, ठीक है, वो खुद से जो है स्वयं की प्रति भी तैयार कर लेता है और कंप्यूटर को जो है बंद कर देता है, ठीक है। ये फीवर से क्या मतलब, बुखार थोड़ी होगा, हार्ड डिस्क से फाइलें डिलीट कर देता है, नहीं, डिलीट नहीं कर देता है। अगला प्रश्न है, तो इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन ए में है। ए से डी सभी कथन सही हैं, नहीं, ये सभी जो है कथन सही है, ये सभी सही हैं, करप्ट कर फाइल को जो है करप्ट कर देता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता कंप्यूटर सिस्टम की नहीं है, कौन सी जो है नहीं है, तो डाटा का एकत्रण तथा संग्रहण जो है नहीं है। अगला प्रश्न है कि अंतर पुस्तकालय ऋण का अर्थ जो है क्या होता है, अंतर का जो है इसका राइट आंसर है अन्य पुस्तकालयों में पुस्तकें उधार देना, ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है कि साझा कैटलॉग का उदाहरण है, तो संघ सूची, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि रिग्रेशन विश्लेषण जो है किसके भविष्य से जो है जुड़ा हुआ है,
किसके भविष्य से जुड़ा हुआ है? तो ये आपके जो है स्वतंत्र चर से ही जुड़ा होता है। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर जो है भारत में कहाँ स्थापित है? तो ये JNU नई दिल्ली में स्थापित है। अगला प्रश्न है कि वह व्यक्ति जिसने पहली बार भारत में पुस्तकालय विकास के लिए जो है कार्य करना शुरू किया, तो W.A. बॉर्डन बुलाया गया था ना अमेरिका से उनको। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि फीड की स्थापना किसके द्वारा जो है की गई थी? तो फीड जो है पॉल आर्टलेट और हेनरी ला फॉन्टेन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम किसके द्वारा जो है जारी किया गया था? इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम जो है यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नेटवर्क प्रारूप विज्ञान टोपोलॉजी जो है जिसमें जो है नोड केंद्रीय हब से जो है जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? तो स्टार होता है। स्टार होता है ना, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी ऑफ्स्टेक किसके द्वारा जो है उपलब्ध है? तो प्रोक्वेस्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पद इंफॉर्मेशन लिटरेसी को पॉल जुकोवर्सी ने किस वर्ष में गढ़ा? तो 1974 में गढ़ा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस भारत में जो है कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है मुझे लग रहा है कि 2 बार रिपीट है और ILA। उसका रीज़न ये है कि मैंने इसमें जो है 6 लोगों ने जो है इस जो है पूरे ई बुक को जो है तैयार करने में 6 लोगों का योगदान रहा है, जिसमें जो है क्वेश्चंस जो है हो सकता है कि 2-4 बार रिपीट हो जाए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ ट्रांसलेटर्स का अनुरक्षण जो है किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो ये राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन लाइब्रेरी साइंस ऑफ टेक्स्ट का सृजन जो है निम्नलिखित में से किसने किया? तो आइसलेक ने किया। ठीक है, आइसलेक की स्थापना जो है 1955 में HL होरा के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न है कि इंडियन साइंस ऑफ टेक्स्ट का सृजन जो है निम्नलिखित में से किसने किया? तो निस CPR के द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? निम्नलिखित में से जो है कौन जो है सही ढंग से इसमें सुमेलित है, यही बताना है आपको। तो निस्कियर नुक्सिस, ठीक है, यही जो है राइट आंसर ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी जो है बताना है कि कौन सही ढंग से जो है इसमें सुमेलित है। तो इसमें भी निस्कियर इंडियन साइंस ऑफ टेक्स्ट, ये भी ऑप्शन बी ही है। अगला प्रश्न है, ये इसमें भी बताना है कि कौन सही ढंग से, क्वेश्चन के प्रकार जो है जिस तरीके से एग्जाम में आते हैं ठीक उसी तरीके से मैंने बनाए हैं यहाँ पे। तो एंड्रॉयड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, यही राइट है, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है सही ढंग से सुमेलित है, ये बताना है आपको। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो दिया हुआ है मालिब नेट, ये जो है लाइब्रेरी नेटवर्क है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1994 में CD हर्ट्स द्वारा जो है कथित अच्छी संदर्भ सेवा का घटक नहीं है? तो प्रौद्योगिकी का ज्ञान। अगला प्रश्न है कि पुस्तक गाइड टू रेफरेंस मटेरियल का लेखक जो है कौन है? तो AJ वालफोर्ड हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानक IS 1553 1989 से संबंधित है, तो ये पुस्तकालय भवन से रिलेटिव है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय में उपयोगिता संबंधित विशेषताओं के मापन के लिए चर नहीं होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम का हिस्सा नहीं है? तो व्यवहार
नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एग्रीस को डैश के द्वारा जो है अनुरक्षित किया जाता है। एग्रीस को जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन के द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित सूचीकरण विशेषताओं की उनकी जन्म तिथि के अनुसार सही अनुक्रम की पहचान यहाँ पे करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो है आपको सीक्वेंस से लगाना है। तो पेंजी कोड्स जो है सबसे पहले आया था ना, याद होगा आपको। पेंजी कोड जो है सबसे पहले आया था, जिसमें नियमों की संख्या जो है 207 थी, जहाँ तक मुझे ठीक से है। तो उसके बाद जो है चार्ल्स कॉफिन यानी कि जेवेट, फिर आपका सीए कटर और रंगनाथन जो है ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहली बार जारी किया गया था। तो 1983 में एमएस वर्ड को जो है जारी किया गया था। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन मेडिसिन कंसोर्टियम डैश की पहल है। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन मेडिसिन जो है स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का कंसोर्टियम है। ऑप्शन बी होगा इसका। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि उत्तम पुस्तकें अधिकतम पाठकों के लिए कम कीमत पर वाक्यांश जो है किसके द्वारा दिया गया है। तो ये मेलवी डेवी के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब संसाधन के मूल्यांकन की सामयिक प्रवृत्ति से संबंधित है। तो अंतिम शोधन की तिथि। अगला प्रश्न है कि एकल व्यक्ति समूह घटना अथवा समुदाय के गहन अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो केस अध्ययन विधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को जो है सुम्मिलित यहाँ पे करना है। इसमें से जो है सुम्मिलित कौन सा करना है। तो कोथाऊ जो है ये खोज से रिलेटिव है, इंफॉर्मेशन सर्च से रिलेटिव है। कोथाऊ अगर एक भी पकड़ लिया आपने तो आपका आंसर सही हो जाएगा। और जेम्स हेरिंग जो है ये प्लग प्रतिरूप से रिलेटिव है। और आपका ट्रेवर वार्ड जो है ये सास से रिलेटिव है। माइक इसरबर्ग तथा जो है बॉब ये जो है बिग सिक्स स्किल प्रतिरूप से रिलेटिव है। तो देखिए इसमें किस में है ऑप्शन। ऑप्शन डी में ही है। ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किस वर्ष पब मेड सेंट्रल्स का जो है शुभारंभ किया गया। तो ये जो है 2000 में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रयुक्तों की गुणवत्ता के परीक्षण के क्रम में प्रकरणों अथवा इकाइयों की लघु संख्या पर जो है प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण है। तो ये पायलट अध्ययन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि डीडीसी में शिक्षा संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है। डीडीसी में जो है शिक्षा संख्या को किस में निरूपित किया जाता है। तो 370 में निरूपित किया। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मार्क 21 में शीर्षक संस्करण छाप जानकारी आदि फील्ड कौन सा इसमें से है। इनमें से जो है कौन सा है। तो इसमें जो है 2xx जो है थोड़ा सा नॉइस होगा तो उसको इग्नोर करिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि KWOC का अर्थ जो है क्या है। KWOC का अर्थ जो है मुख्य शब्द संदर्भ से बाहर से है। अगर वीडियो साफ ना समझ में आए तो वीडियो की रेजोल्यूशन जो है 1080 कर लीजिएगा, एकदम पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देने लगेगा। अगला प्रश्न है 103 की इंटरनेट टेलीफोनी के नाम से भी जाना जाता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल पर जो है आवाज़ जो है इंटरनेट टेलीफोनी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को जो है रंगनाथन द्वारा वर्ष में डिजाइन किया गया था या कब डिजाइन किया गया था, यही आपको बताना है इसमें ऑप्शन। तो ऑप्शन डी में है 1934 में जो है क्लासिफाइड यानी कि ट्रिपल सी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है,
ट्रिपल सी की बात हो रही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय विज्ञान सार सूचना के स्रोत का एक उदाहरण है। भारतीय विज्ञान सार सूचना के स्रोत का जो है उदाहरण है वो माध्यमिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रिपल आरएलएफ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 72 में हुई थी, 1972 में। अगला प्रश्न देखते हैं। संचयी पुस्तक सूचकांक कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये अमेरिका से होता है, यूएसए से संचयी पुस्तक सूचकांक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्टेटमेंट ईयरबुक कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये लंदन से होता है स्टेटमेंट ईयरबुक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है कहाँ से प्रकाशित होती है? तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग कहाँ से प्रकाशित नहीं होती है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये एशियाई घटनाओं को जो है इसमें प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लाइब्रेरी हेराल्ड के संपादक जो है कौन है? तो आर.के. भट्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का यहाँ पे मिलान जो है करना है। सूची 1 से जो है सूची 2 को यहाँ पे मिलाना है। इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, यानी कि पहले का 3 हो जाएगा। उपयोगकर्ता श्रेणी की पहचान करना, ये जो है विवरण मिश्रण से रिलेटिव है। और आपका उपयोगकर्ता समूहों और सेवाओं की प्रेस्टिंग जो है ये उपभोक्ता विश्लेषण से है, इसको मिला लीजिएगा आप लोग जो है। और चौथा है कि उत्पाद मूल्य स्थान और प्रचार जो है आपका ये बाजार की स्थिति से रिलेटिव है। 4 नंबर का डी का जो है 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से सोशल बुक मार्किंग साइट नहीं है। तो स्क्यूडू नहीं है, बाकी बिग, फेसबुक, डिलीशियस ये सभी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से यूनेस्को की सहायता से जो है कौन सी मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी जो है स्थापित की गई थी? तो यूनेस्को के रूप में जो है कार्य करता है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कौन सा पुस्तक का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है जो अलमारियों पर किसी भी पुस्तक की स्थिति को दर्शाता है? कौन सा इसमें से है? तो इसमें जो सेल्फ लिस्ट दिया हुआ है यही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि परिग्रहण संरचना का अर्थ क्या होता है? परिग्रहण संरचना का अर्थ जो है क्या होता है? तो यूनिक नंबर फॉर अ बुक इनसाइड होता है, ऑप्शन ए ही होता है। एक नंबर दिया जाता है इसमें जो यूनिक नंबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि परिग्रहण रजिस्टर का मानक आकार जो है क्या होता है? तो 16x13 होता है परिग्रहण का। इसमें कॉलमों की संख्या भी पूछ देती है, तो 14 होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी दस्तावेज के मेटा डाटा के सही वास्तविक चित्रण का एक उदाहरण इसमें से है? तो कैटलॉग कार्ड। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि साधारण डब्ल्यू कोर मेटा डाटा एलिमेंट सेट्स में होता है, तो 15 एलिमेंट होते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ओसीएलसी द्वारा प्रारंभ की गई तथा अनुरक्षित विश्व की सबसे बड़ी यूनियन कैटलॉग योजना जो है कौन सा है? योजना को कहते हैं तो लंकास्टर कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी यूनियन कैटलॉग। ठीक है, जो कि ओसीएलसी के द्वारा जो है प्रारंभ की गई थी, तो लंकास्टर। अगला प्रश्न है सूचना के चयनात्मक विवरण यानी कि एसडीआई की अवधारणा जो है किसने प्रस्तुत की? तो मैककैट ने। अगला प्रश्न सामान्य वित्तीय नियमावली जिसे जीएफआर कहते हैं, भारत के नियम 194 पर दिशा निर्देश देता है। 194 जो है किस पे दिशा निर्देश देता है? तो ये आपके पुस्तकालय की पुस्तकों का वास्तविक सत्यापन के बारे में जो है गाइडलाइन करता है।
अगला प्रश्न है पीबीबीएस जो है किससे रिलेटिव है? तो ये बजट से रिलेटिव है आपका। अगला प्रश्न है कि एक पुस्तक के मूल पाठ के पूर्व एवं तदंतर पन्नों को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो अंतिम पन्ने कहते हैं, इंड। अगला प्रश्न है संक्षेपीकरण सेवा डैश जो है उपलब्ध कराता है, संक्षेपीकरण सेवा जो है क्या उपलब्ध कराता है? तो लेख का संक्षेप सहित जो है संपूर्ण ग्रंथ सूची विवरण के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आइडिया प्लेन में कौन से कैनन का जो है प्रयोग किया जाता है? तो अभिलक्षण का कैनन का प्रयोग जो है किया जाता है इसमें। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रारंभिक अमूल्यांकित अपक्रम एवं असंगठित तथ्यों को कहा जाता है, तो इसे डेटा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डीडीसी का प्रथम संस्करण डैश पर आधारित किया गया था। डीडीसी का प्रथम संस्करण जो है कब प्रकाशित किया गया था? तो 1876 में किया गया था, जिसमें पेज की संख्या भी पूछ लेता है आपसे, ठीक है, उसे भी ध्यान रखना है। मेलवी डेवी का नाम जो है और उसमें था या नहीं था ये भी पूछेगा। दूसरी बात, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो है डीडीसी नहीं था, ये भी ध्यान रखना है आपको। कई चीज़ें उसमें से पूछेगा आपको। और वो जो है एक पम्पलेट्स था, क्योंकि एएलए के द्वारा कहा गया है कि 49 पेजों से कम के पुस्तकों को पुस्तक नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसे पम्पलेट के नाम से संबोधित किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको जाननी जरूरी है। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन सूचना का आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो क्रेप परीक्षण जो है किया जाता है। ऑनलाइन सूचना का आकलन जो है करने के लिए क्रेप परीक्षण को किया जाता है। अगला प्रश्न है कि QUAL प्लस के लिए जो है प्रयुक्त टूल है, ये किसके लिए प्रयुक्त टूल है? तो ये जो है पुस्तकालय सेवा गुणवत्ता पर उपयोक्ताओं की राय आमंत्रित करने, उसकी खोज करना तथा कार्रवाई लेने से रिलेटिव है ये। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंटरनेट के जरिए दूसरे यूनिवर्सिटी से एक श्रव्य व्याख्यान का प्रसारण का उदाहरण जो है क्या है? तो ब्रॉडकास्ट है। अगला प्रश्न है DOAJ साइड में की सूचना जो है सम्मिलित है। DOAJ में किस साइट की जो है सूचना इसमें सम्मिलित है? तो ओपन एक्सेस पत्रिका। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से प्रोग्रामन भाषा नहीं है, इसमें से कौन सी नहीं है? तो प्रोटॉन, बेसिक, कोबल, C++, जावा, ये सारे जो है प्रोग्रामिंग भाषा है। यहाँ पर जो दिया है ASCII ये नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है सर्व संचार फॉर्मेट किस पर जो है आधारित है? तो ISO 2709 पर आधारित है ये। अगला प्रश्न है सभी क्षेत्र में भारतीय पेटेंटों को डैश में जो है प्रकाशित किया जाता है? तो भारत का राजपत्र भाग 3rd में जो है किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अपूर्ण विराम जो है वर्गीकरण जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है लगभग फलकित से रिलेटिव है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय से पुस्तकों की छटनी पर जो है जोर देता है? तो ये जो है 5वां नियम है। 20 साल के बाद रंगनाथन के अनुसार जो है 20 साल के बाद जो है कोई भी पुस्तक अपनी उपयोगिता को जो है खो देता है और उसे पुस्तकालय से निकाल दिया जाता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पुस्तकालय से छटाई की गई पुस्तकों को जो है कहाँ पे रखा जाता है, उस रूम का जो है नाम क्या होता है। अगला प्रश्न है कि साइंस डायरेक्ट डाटाबेस द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो एल्सेवियर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि साधारण पूरक में प्रयुक्त किए जाते हैं। साधारण पूरक में जो है क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो UDC। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का संदर्भ में विकास से है।
पुस्तकालय विधान का संदर्भ जो है किसके विकास से रिलेटिव है, तो ये सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम इस बात पर जोर देता है कि सूचना गतिशील, अनवर्त व कभी न खत्म होने वाला एक जो है तथ्य है। तो पांचवा नियम, ये निरंतर जो है बढ़ने वाला है, प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी से संपन्न डिजिटल दुनिया में जन्म लेने वाले व्यक्ति को डैश कहा जाता है। तो डिजिटल नेटिव जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में सामुदायिक समर्थन प्राप्त परीक्षण अभिलेख सेवा कौन सा है? कौन सा है ये? तो प्रोटिको, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है CIP डाटा को साधारणतः एक पुस्तकालय के डैश पर मुद्रित जो है किया जाता है। तो शीर्षक पृष्ठ के अंदर के हिस्से में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण यानी कि साइटेशन विश्लेषण टूल नहीं है? तो बेबो मैट्रिक्स जो है नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कई पुस्तकालयों के संग्रहण को वर्णित करने वाली सम्मिलित पुस्तकालय सूची को जो है क्या कहा जाता है? तो संयुक्त सूची पत्र जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुक्रम प्रणाली के तहत KWIC जो है आता है? तो पश्च सहयोग के अंतर्गत ये आता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर पैकेज है? तो ई प्रिंट है, ई प्रिंट्स जो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एग्रीगेटर जनरल डाटाबेस है? तो ABI इन्फॉर्म जो है। अगला प्रश्न है, लिब लाइसेंस निम्नलिखित के द्वारा जो है डिजाइन किया गया है। लिब लाइसेंस जो है किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो CRL के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उपयोगकर्ता सर्वेक्षण की पद्धति है, किसकी है? तो ये प्रश्नावली से रिलेटिव भी है और पुस्तकालय रिकॉर्ड से भी रिलेटिव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि इसमें से बीमेल का पता बताइए। इसमें से बीमेल कौन सा है? तो फेसबुक जो है सोशल साइट है, ठीक है, ये सोशल साइट है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन सा ग्रंथ सूची मानक उपयोगकर्ता के कार्य और आवश्यकताएं इकाई संबंध मॉडल पर है और जो है ध्यान केंद्रित करता है? तो FRBR है, FRBR है। अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर सी था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डिजिटलीकरण के लिए आमतौर पर किस प्रकार की सामग्री का जो है चयन किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, अस्थाई मूल्य वाली सामग्री का जो है किया जाता है। हिंदी इंग्लिश का प्रयोग इसलिए किया गया है कि इस ई बुक को बनाने के लिए जो है 6 लोगों के द्वारा जो है कार्य किया गया है। हम 6 लोग हैं। तो किसी ने जो है हिंदी में लिख दिया था, तो किसी ने 1 2 कर दिया था ऑप्शन को, तो किसी ने ABCD कर दिया था, तो इस वजह से है। बाकी आंसर वही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है कि 154 नंबर, मेल सर्वर से क्लाइंट डिजाइन पर ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का जो है उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका, यहाँ पे है ना, IMAP का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक जो है किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक टेलर को, या F टेलर भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है, फ्रेडरिक टेलर। अगला प्रश्न है हमारा है, काने मेरा पब्लिक लाइब्रेरी किस शहर और राज्य में स्थित है? तो काने मेरा साउथ की है, तो तमिलनाडु, चेन्नई, ऑप्शन सी होगा इसका। अगला प्रश्न है, कैटलॉगिंग का मौलिक सिद्धांत क्या है जो किसी वस्तु को बिना किसी संशोधन या व्याख्या के उसी के रूप में वर्णित करने पर जो है जोर देता है? कौन सा है? तो सटीकता का कैनन, ऑप्शन ए होगा इसका। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ सूची है
कौन सी जो है ग्रंथ सूची है? तो एशियन रिकॉर्ड को जो है छोड़ के सभी है। ठीक है, ए बी सी डी ऑप्शन बी में है, ये रहा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूची का जो है प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्रंथ सूची का प्रकार नहीं है? तो परिप्रेक्ष्य नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है कि RFID रीडर संग्रहित डाटा पढ़ता है। RFID जो है कौन सा संग्रहित डाटा को पढ़ता है? तो ये टैग को पढ़ता है। अगला प्रश्न हमारा है कि बाहरी OPAC से कैटलॉगिंग डाटा डाउनलोड करने की प्रक्रिया को लोकप्रिय रूप से कहा जाता है? तो कॉपी कैटलॉगिंग कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, RSS की फुल फॉर्म जो है क्या है? RSS की जो है फुल फॉर्म क्या है? तो समृद्ध साइड सारांश, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि छात्रों को कैसे पढ़ना पहचान करने की जानकारी की आवश्यकता कैसे खोजें और पुनः प्राप्त करें? जानकारी को इस रूप में जाना जाता है, छात्रों को कैसे पढ़ना है, पहचान करना है, जानकारी को आवश्यकता खोज और पुनः प्राप्त करें, ये सारी जो है कैसे किस रूप को जाना जाता है? तो सूचना साक्षरता के नाम से जाना जाता है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, है ना। अगला प्रश्न हमारा है कि 2022 में 50 वर्ष से अधिक पुरानी सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी के लिए EMS पुरस्कार जो है किसने जीता? तो मुनलुंरुथी पब्लिक लाइब्रेरी एर्नाकुलम ने जीता था, 50 वर्ष से पुरानी थी ये। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 का मूल शीर्षक क्या था? इसका मूल शीर्षक जो है क्या था? तो मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 और उसके तहत बनाए गए नियम, ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2017 में ALA द्वारा पहचानी गई चौथी रणनीति दिशा है? तो समानता, विविधता और समावेश। ALA के द्वारा जो है चौथी पहचानी गई रणनीति दिशा निर्देश क्या था? समानता, विविधता और समावेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कार्डर्स डैश द्वारा अभिलेख में जो है अनुरक्षित करने हेतु होता है, किसके लिए होता है? तो ये पीरियोडिकल्स के लिए होता है, ऑप्शन सी होगा इसका। अगला प्रश्न हमारा है कि हाइपरटेक्स्ट शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो ये टेड नेल्सन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक निश्चित समयावधि में एक संस्थान के अंकलित राजस्व और व्यय का वित्तीय विवरण जो है क्या कहलाता है? तो ये बजट कहलाता है, आय और व्यय का एक साल के लिए होता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आइसलीग की स्थापना की गई थी। आइसलीग की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी, 1955 में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सार्वभौमिक ग्रंथपरक नियंत्रण डैश का एक कार्यक्रम है, यानी कि UBC के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो ये इफ्ला का एक कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है लक्ष्यों के प्रबंधन की संकल्पना डैश द्वारा की गई थी? MBO, है ना, MBO की बात हो रही है, शॉर्ट नाम ये भी है, तो इसका पूरा नाम यही है, लक्ष्यों के प्रबंधन, पूरा नाम इसका MBO में इंग्लिश में होगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो राइट आंसर पीटर डक्कर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण जो है लाइट पेन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ट्रेड्स रिपोर्ट्स किस प्रकार के सूचना सेवा उत्पाद होते हैं? तो ये मूल्यांकन प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षात्मक अनुक्रम का सिद्धांत है? तो काउकैफ सिद्धांत, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधनों के स्थानांतरण को निम्नलिखित में से किसके तहत एक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आंतरिक परिस्थिति
ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि पुस्तकालय अध्यक्षता के नैतिक सिद्धांत के रूप में 7 लैम्प्स ऑफ कंडक्ट का सुझाव जो है किसने दिया था? तो आर.एल. मित्तल ने दिया था 7 लैम्प्स ऑफ कंडक्ट का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेन मेमोरी की एक प्रॉपर्टी है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक मेन मेमोरी की प्रॉपर्टी है? तो ये जो है यह जो है वोलेटाइल होती है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि ODLIS का जो है पूरा नाम क्या होगा यहाँ पे? तो इसका पूरा नाम ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होगा। अगला प्रश्न है कि जावा निम्न में से किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? जावा जो है तो ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा है कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड यानी कि ट्रिपल सी एक वर्गीकृत कैटलॉग में जोड़ी गई प्रविष्टि संख्या प्रविष्टि के किस प्रकार जो है परिभाषित किया गया है? तो प्रति संदर्भ प्रविष्टि, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेब ओपेक की विशेषता है? वेब ओपेक की जो है विशेषता नेविगेशन पर आधारित होती है। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्वकोश ब्रिटेनिका के 32 संस्करणों का जो है अंतिम प्रिंट संस्करण जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो 2010 में। अगला प्रश्न है, जब कोई मैसेज एक ही समय पर एक ही चैनल पर संचारित और प्राप्त होता है तो नेटवर्क परिवेश में ट्रांसमिशन के इस तहत को जो है क्या कहा जाता है? एक ही समय पे एक साथ जो है होता है तो उसे फुल डुप्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि डबलिन कोर मेटा डाटा में होते हैं तो 15 घटक होते हैं। अगला प्रश्न है, ARXIV है, ये क्या है? तो वैज्ञानिक शोध पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट्स पर आधारित होते हैं ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1990 में प्रकाशित इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का प्रकाशन किसने किया? तो ABC पब्लिशिंग हाउस ने किया, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि डॉक्टर रंगनाथन की मृत्यु जो है किस तिथि को हुई? तो 27 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हुई। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लोगों के बारे में 2 बुनियादी धारणाएं और काम के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर थ्योरी एक्स और वाई किसने दिया था या किसने प्रतिपादित किया था? तो डगलस मैकग्रेगर ने दिया था और ये मोटिवेशन पे आधारित है। अगला प्रश्न हमारा है कि फेयर यूज शब्द किससे जो है सार्वजनिक संबंधित है? फेयर यूज जो है किससे रिलेटिव है? तो कॉपीराइट से है। अगला प्रश्न है कि श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों विनिबंधों में हो सकता है, क्या हो सकता है? ISSN और ISBN दोनों हो सकता है। पुस्तकों में ISBN, विनिबंधों में ISSN। 13 अंक इधर कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन के लिए गूगल द्वारा विकसित जो है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? गूगल ने जो है एंड्रॉयड को किया है और हम सभी जो है अधिकतम एंड्रॉयड ही चलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना की उच्चतम इकाई है? सूचना की जो है उच्चतम इकाई क्या है इसमें? KB, GB, TB, बाइट। तो उच्चतम जो है यहाँ पे TB है, टेराबाइट इसका पूरा नाम होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि चैनल पर संचार डाटा की दर इकाई क्या है? तो BPS है, ऑप्शन डी होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइपर टेक्स्ट शब्द जो है किसने जो है दिया? तो टेड नेल्सन ने दिया। कोई कोई प्रश्न 1-2 बार आ जाए उसको इग्नोर करिएगा, ये 2 बार आ गया है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग जो है किस संस्था ने किया? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि ISI इसका पूरा नाम शॉर्ट नाम है, इसने किया। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? तो अल्ट्रा विस्टा, एक्सट्राइड, लिकोस ये सभी हैं, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी होगा।
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूचना का अधिकार बिल को भारत की संसद में जो है कब पास किया गया? 15 जून 2005 को जो है आरटीआई को जो है पास किया गया। अगला प्रश्न हमारा है कि प्राचीनतम लेखन सामग्री कौन सी है? तो मृत्तिका फलक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा आधारभूत सूत्र जोरदार तरीके से पुस्तकालय संग्रह के मुक्त प्रयोग की जो है वकालत? निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विस्तार क्रियाकलाप नहीं है? निम्न में से जो है कौन सा पुस्तकालय विस्तार क्रियाकलाप नहीं है? तो ये अंतर पुस्तकालय परिदाय ये नहीं है। बाकी पुस्तक प्रदर्शनी, फिल्म शो, व्याख्यान और पुस्तक वार्ता ये सभी जो है बढ़ने से रिलेटिव है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उपपरिणाम है। द्वितीय सूत्र का उपपरिणाम है तो सभी के लिए पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श या रेफरल कह लीजिए साधन है? कौन सा है? तो यूनियन कैटलॉग। अगला प्रश्न है कि डीबी कृष्ण राव को किस शीर्षक के तहत पुस्तकालय विज्ञान में पहली डॉक्टरेट, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, डिग्री जो है मिली थी? किस लिए मिली थी? तो कृषि का पक्ष विश्लेषण और गहन वर्गीकरण के लिए इनको जो है पीएचडी की डिग्री मिली थी और 1957 में मिली थी रंगनाथन के मार्गदर्शन में और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि पुस्तक चयन की मांग एवं आपूर्ति सिद्धांत इनमें से किसका योगदान है? तो मैककाल्विन का है मांग और सप्लाई के बारे में है। अगला प्रश्न है 1950 में सीपीएम का पूरा नाम क्रिटिकल पाथ मेथड है, पद्धति किसने विकसित की थी? तो केली और बाकर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को इनमें से किसकी मदद से मशीन किया जा सकता है, मशीनी स्तर के निर्देशन में निरूपित किया जा सकता है? तो कंपाइलर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का जो है इस्तेमाल किया जाता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि संचार उपग्रह में इनमें से किस चीज का इस्तेमाल संकेतों के परिवर्धन और पुनः संचरण के लिए जो है किया जाता है? तो पृष्ठग्राही के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है 2002 में प्रकाशित एएसीआर सेकंड में पहला भाग कितने भागों में या कितने अध्यायों में जो है बटा हुआ है? तो ये 13 भागों में बटा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विवरण की कौन सी तकनीक जो है कौन कौन सी है विवरण की? तो बाजार है, विश्लेषण है, उपयोगकर्ता विश्लेषण है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है? भारतीय विज्ञान सार पत्रिका जो है कौन प्रकाशित करता है? तो निष्क्रिय करता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि किसी पुस्तक के लेखक का नाम न हो तो ऐसे कार्य को क्या कहा जाता है? तो गुमनाम लेखक जो है कहा जाता है, गुमनाम। अगला प्रश्न है 4 बिट के संयोजन को क्या कहा जाता है? 4 बिट के संयोजन को जो है निब्बल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यूनिक्स है, लाइनेक्स है, विंडो है, एज नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें जो है कौन सा कथन असत्य है? तो इसे आप देख लीजिएगा, राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इंटरनेट पे सभी कंप्यूटर सूचना साझा करने और उसे पुनः प्राप्ति के लिए परस्पर जुड़े हुए होते हैं, यही असत्य है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ALU प्रथमाक्षर का अर्थ है। ALU का जो है नाम पूछ रहा है कि इसका नाम जो है क्या होगा? तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गरिमा अपने विद्यालय के सभी अध्यापकों को अध्ययन परीक्षा पद्धति के बारे में बताने के लिए एक दृश्य श्रव्य प्रयोजित
यानी कि प्रेजेंटेशन जो है बनाना चाहती है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है सबसे अधिक उपयुक्त होगा। यानी कि कहने का मतलब है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे अच्छा कौन सा होता है, तो पावर पॉइंट है ना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मूल पाठ इनपुट के लिए जो है नहीं किया जाता है, तो जॉयस्टिक का जो है नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इंटरनेट से कनेक्ट हुए कंप्यूटरों की पहचान किसके द्वारा जो है की जाती है, किसके द्वारा जो है की जाती है, तो आईपी एड्रेस के द्वारा जो है की जाती है, आईपी एड्रेस के द्वारा की जाती है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का पूरा नाम होता है, ये भी ध्यान में आप रखिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वेब एड्रेस में प्रोटोकॉल HTTPS में यस जो है क्या, यस का जो है मतलब क्या होता है, तो यह एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक अध्यापक को अपने प्रश्न पत्र और असाइनमेंट तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑफिस टूल का प्रयोग करने का आप सुझाव देंगे। बात समझ रहे हैं। एक अध्यापक जो है अपने प्रश्न पत्र को तैयार करने और करने के लिए जो है किस ऑफिस टूल का प्रयोग करेगा, तो MS वर्ड का करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य की जो है इसमें से पहचान करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंटरनेट पर सभी कंप्यूटर सूचना साझा करने और उसे पुनः प्राप्ति करने के लिए परस्पर जुड़े होते हैं। ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, मैं एक शॉर्टकट की हूं जिसका प्रयोग MS वर्ड में कार्य करते समय अपने पिछले एक्शन को अनडू करने के लिए किया जाता है। मैं कौन हूं। ठीक है। मैं जो है कौन हूं, तो Ctrl Z किया जाता है, Ctrl Z का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट से कनेक्ट हुए कंप्यूटरों की पहचान जो है किसके द्वारा की जाती है, तो आईपी एड्रेस के ही द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर उपलब्ध सर्विस में शामिल है, इंटरनेट पर जो है उपलब्ध सर्विस में क्या क्या शामिल है, तो ये जो है ये दिया हुआ है, ये गलत है, ऑप्शन बी ही है। ठीक है। ABCE, ABC और E। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि रंगनाथन के अनुसार एक प्रलेख को वर्गीकृत करने का तृतीय चरण है, तृतीय चरण जो है थर्ड कौन सा है, तो रूपांतरित शीर्षक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपदा को जो है सुरक्षित नहीं करता है, तो प्लग इन नहीं करता है, बाकी ये तीनों करते हैं, डेटा एनक्रिप्शन, डिजिटल वाटरमार्क, अंगूठा, ये सारे जो है करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रक्रिया जिसके द्वारा पुस्तकालय पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को पहचान करती है, कौन सा करता है, तो परासंचरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न हमारा है कि सूचना पुनः प्राप्ति का पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, सूचना पुनः प्राप्ति का पद जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो कैल्विन मूर्स के द्वारा किया गया था। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इंग्लिश में इसका नाम है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विषय के बनने की एक प्रक्रिया प्रतीकरण के द्वारा किस प्रकार के विषय का निर्माण होता है, तो संयुक्त विषय। अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय बजट के लिए तैयार किया जाता है, पुस्तकालय बजट जो है किसके लिए तैयार किया जाता है, तो आगामी वर्ष, कोई भी बजट हो वह पीछे न देख के आगामी वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इस कैटलॉग शब्द निम्न में से किस ग्रीक अभिव्यक्ति के संयोजन से प्राप्त किया गया है, तो काटा लोगस से किया गया है, और ये किस भाषा का है, ये भी ऑप्शन में आता है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय अध्यक्षता के 8 केंद्रीय मूल्यों की पहचान जो है किसने की थी, तो माइकल गोरमैन ने किया था, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तक चयन की डिमांड थ्योरी का सुझाव जो है किसने दिया था, तो मैक कॉल्विन ने दिया था। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड कैट निम्न में से किसका उत्पाद है, वर्ल्ड कैट जो है OCLC का है, ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, भोपाल मध्य प्रदेश के मौसम की जानकारी हेतु कौन सा संदर्भ स्रोत जो है उचित रहेगा? भोपाल मध्य प्रदेश की जानकारी हेतु कौन सा संदर्भ स्रोत जो है उचित रहेगा? तो गजेटियर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में पुस्तकालय सप्ताह जो है कब मनाया जाता है? तो ये 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस आयोग ने यह सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है? तो ये सेल्डर आयोग 1917 में आया था। जितने आयोग हैं, मैंने जो है बाल विकास के नाम से, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन बाल विकास के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। वहाँ पे जितने भी आयोग हैं उसे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि INB का अभिप्राय क्या है? INB का अभिप्राय जो है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1900 में बगीचा पुस्तकालय या गार्डन लाइब्रेरी जयपुर को निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो राय बहादुर ईशान के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि उस लाइब्रेरियन का नाम बताइए जो निःशुल्क रूप से पुस्तकों को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दस्ती पुस्तक सेवा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध थे और इस कार्य के पुस्तक को इंतजाम वह अपने निजी संसाधनों से करते थे, यानी कि स्वयं के पैसे से करते थे। तो उनका नाम था मास्टर मोतीलाल सिंधिवी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5वें पंचसूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील क्या है? तो ये ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव है। ये निरंतर जो है बढ़ता रहता है ना, तो इसलिए जीव ही तो बढ़ेगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा जारी ILA बुलेटिन जिसका प्रकाशन जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में किया जाता है कि आवृत्ति निर्दिष्ट कीजिए। तो ये त्रैमासिक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम प्रभावी हो गया था। आंध्र प्रदेश सार्वजनिक अधिनियम जो है कब हुआ था, यही पूछ रहा है। तो 1960 में। आपको 19 के 19 याद करने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, सीखने की दुनिया या वर्ल्ड ऑफ लर्निंग कह लीजिए है, ये क्या है? तो ये निर्देशिका है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, परिग्रहण पंजिका में प्रलेखों की प्रविष्टि निम्नलिखित के क्रमानुसार जो है की जाती है। तो पुस्तकालय में प्राप्ति तिथि के अकॉर्डिंग जो है किया जाता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, अज्ञात लेखक कृतियों को जो है क्या कहा जाता है? तो गुमनाम कृति कहा जाता है जिसका नाम न पता हो, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, साइटेशन किसकी ऑनलाइन होस्ट सेवा है? साइटेशन जो है किसकी ऑनलाइन होस्ट है? तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की है। अगला प्रश्न है, CCF, ठीक है, CCF जो है उसका विकास जो है किसने किया था? तो यूनेस्को ने किया था CCF का विकास। अगला प्रश्न है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का प्रकाशक जो है कौन है? 1968 से 2003 का जो है प्रकाशक कौन है? तो मार्शल डेकर, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि CDS IS का पूरा नाम आपको बताना है। तो इसका नाम है कंप्यूटरकृत प्रलेखन सेवा और IS का नाम है सूचना प्रणाली का जो है एकीकृत सेट। अगला प्रश्न हमारा है कि ई पाठशाला की एक परियोजना है। ई पाठशाला जो है किसकी एक परियोजना है? तो इन्फ्लिबनेट की है। अगला प्रश्न है, प्लाटर एक निर्गत युक्ति है जिसका प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो पंचिंग ग्राफ के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए माउस प्रणाली को किसने बनाया था? तो DC इंजे बट ने बनाया था, इंजेल बट ने बनाया था। अगला प्रश्न है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जो है क्या है? तो ये नेटवर्कों का नेटवर्क, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ज्ञान क्या होता है? ज्ञान जो है क्या होता है? तो सूचनाओं का सुसंगठित स्वरूप जो है ज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि बायोकेमिस्ट विषय निर्माण की किस विधि द्वारा जो है निर्मित विषय उदाहरण है? बायोकेमिस्ट विषय निर्माण की किस विधि द्वारा निर्मित विषय का उदाहरण है? तो ये विलयन का है। अगला प्रश्न है, शोध में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग जो है किया जाता है। शोध में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो ये सभी संकायों में किया जाता है।
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एफ के डब्ल्यू ड्यूरी ने किस विषय हेतु सिद्धांत प्रतिपादित किया। एफ के डब्ल्यू ड्यूरी ने जो है विषय हेतु सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया, तो ग्रंथ चयन ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बस्टिंग की पद्धति जिसका संबंध जो कुछ घट चुका से नहीं है किंतु यह भविष्य की आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है, इसे किस रूप में जो है जाना जाता है। तो शून्य आधारित बजट, ZBB। अगला प्रश्न हमारा है कि PPBS क्या है। PPBS क्या है, तो ये बजट बनाने की एक टेक्निक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिकथन दिया हुआ है कि पूरा लेख संबंधित सामग्री के संरक्षण और प्रसार के लिए माइक्रोग्राफी सेवाओं को स्वीकार जो है समाप्त हो चुकी है। तर्क है कि ICT ने लागत प्रभावी विकल्प प्रस्तुत किए हैं और माइक्रोग्राफी सेवाओं को जो है पुनः स्थापित किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सत्य है और आर जो है थोड़ा सा सत्य है, यानी कि आंशिक रूप से। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार नहीं है। तो DaaS डाटाबेस सेवा के रूप में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डेल नेट द्वारा नियमित रूप से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को किस नाम से जो है जाना जाता है। तो निकलिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रथम प्रकाशन जो है कब हुआ था। INB का प्रथम प्रकाशन जो है कब हुआ था। तो अक्टूबर 1957 में हुआ था। अगला प्रश्न है एमराल्ड फुल टेक्स्ट डाटाबेस का प्रकाशन जो है कहाँ से होता है। तो UK से होता है, यूनाइटेड किंगडम से। अगला प्रश्न हमारा है कि पुस्तकालय के लिए राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड 1966 में किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कैलिबर का पूरा नाम होता है शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में पुस्तकालय के स्वचालन पर कन्वेंशन। कैलिबर का नाम होता है, किसके द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। तो ये जो है इन्फिलिपनेट के द्वारा कैलिबर का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इन्फिलिपनेट किस देश के विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय से संबंधित है। तो ये इन्फिलिपनेट जो है भारत से रिलेटिव है। अगला प्रश्न है कि एक भाषा में प्रकाशित पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरण कर्ता को जो है क्या कहा जाता है। तो अनुवादक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि OCLC का पूरा नाम आपको जो है यहाँ पे बताना है। तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एकस्व क्या होता है। एकस्व जो है क्या होता है, नागपुर में इसका कार्यालय है। तो इसका राइट आंसर है आविष्कारकर्ता उत्पादकर्ता के द्वारा जो है उनके आविष्कार उत्पाद के लिए सरकार से जो है एक एग्रीमेंट होता है। अगला प्रश्न है कि रेफरेंटिवनी जर्नल जो है क्या है। तो ये सारकरण जो है पत्रिका है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर फर्नीचर और उपकरण खरीद के लिए विश्वविद्यालय पुस्तकालय को बजट जो है किस अनुदान के अंतर्गत जो है ये आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका, नॉन रिकॉर्डिंग एक ग्रांट के तहत जो है आता है। अगला प्रश्न है लेक्सिकोग्राफी का संबंध जो है किससे है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध जो है शब्दकोश का संकलन से है। अगला प्रश्न है मुगल काल में पुस्तकालय के मुख्य ग्रंथपाल को जो है क्या कहा जाता है। मुगल काल में जो है पुस्तकालय में मुख्य ग्रंथपाल को जो है निजाम के नाम से संबोधित किया जाता था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अधिनियम, प्रथम सार्वजनिक अधिनियम जो है कौन सा है। तो स्वतंत्रता से पूर्व है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ठीक है, कोल्हापुर, ये नहीं कि मद्रास खर्च नहीं मार देना, क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व इसमें कहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय समिति जो है कहाँ पर गठित की गई थी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। अगला प्रश्न है 1985 में नेपलिस की स्थापना के लिए गठित समिति की अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया।
नेपलिस का जो है अध्यक्ष जो है कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, डीपी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन बी, डीपी चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रथम व्यावसायिक पूर्ण पाठ्य विधिका सूचना सेवा को जो है किस रूप में जाना जाता है? तो लेक्सिस, निक्सिस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसको प्रयुक्त कर इंडियन साइंस ऑब्स्ट्रैक्ट्स के सारांशों को जो है व्यवस्थित किया जाता है? तो यूडीसी यानी कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। अगला प्रश्न है भारत में कंप्यूटरों का प्रयोग पुस्तकालय कार्य हेतु सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इंस्टॉक, नई दिल्ली, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है RRLF, ठीक है, कि उस स्कीम को चिन्हित कीजिए जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में जो है लागू होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, लाइब्रेरी ऑन व्हील सेवा का विस्तार। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि IIPA का अर्थ होता है? IIPA का अर्थ जो है क्या होता है? तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलायंस। अगला प्रश्न है पुस्तकालय संबंधित सलाहकार समिति का प्रतिवेदन निम्न में से किस रूप में भी ज्ञात है? तो सिन्हा समिति प्रतिवेदन। अगला प्रश्न है अरेंज द फॉलोइंग फंक्शनल फेस ऑफ SDI सर्व वाइस इन लॉजिकल सीक्वेंस, यानी कि मिलाना है इसको जो है आपको, तो देख लीजिए इसमें। तो सी है पहले सिलेक्शन, सॉरी, पहले सी होगा फिर बी होगा नोटिफिकेशन, ऑप्शन ए में है सी बी, फिर फीडबैक होता है, फिर ए मॉडिफिकेशन। सबसे पहले सिलेक्शन, नोटिफिकेशन, फीडबैक, मॉडिफिकेशन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जो है गणनावाची मापनी भी कहा जाता है? कार्डिनल स्केल जो है किसे कहा जाता है? तो अंतरल मापनी को कहा जाता है, इंटरवल स्केल। अगला प्रश्न है ग्लासरी, लेक्सिकॉन और थिसारस वोकैबुलरी किसके वैकल्पिक शब्द हैं? ग्लासरी, लेक्सिकॉन, थिसारस और वोकैबुलरी जो है किसके हैं? तो ये शब्दकोश के हैं। अगला प्रश्न है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वाक्यांश जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो कैल्विन मुर्स ने किया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि SR रंगनाथन के क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में लेखीय द्वंद्व में शामिल है? लेखित द्वंद्व में जो है क्या क्या शामिल है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी है, A, B और C। व्यक्ति बनाम व्यक्ति, व्यक्ति बनाम कॉर्पोरेट निकाय, सरकार बनाम संस्थान, व्यक्ति बनाम प्रकाशक जो है नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा निर्मित संस्थाओं में कार्यभार संभालने की वर्षवार व्यवस्थित कीजिए। इसको जो है वर्षवार व्यवस्थित करना है जहां जहां रंगनाथन ने जो है कार्य किया है। तो सबसे पहले मद्रास विश्वविद्यालय को करिए, फिर वाराणसी को करिए, फिर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी को करिए, और लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर को कर लीजिए, ऑप्शन बी। तो राइट आंसर ऑप्शन इसमें सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अभिकथन दिया हुआ है कि शब्दकोश प्रसूची का उपयोग करना काफी आसान है। तर्क है कि शब्दकोश प्रसूची में केवल लेखक और शीर्षक प्रविष्टियां होती हैं। तो जो है ये तो सही है, इसका जो है उपयोग करना आसान होता है, लेकिन तर्क जो है इसमें गलत है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विश्वकोश के पूरक अंश को किस प्रकार के संदर्भ ग्रंथों में जो है सम्मिलित किया जाता है? तो वार्षिकी, ऑप्शन डी होगा इसका। अगला प्रश्न है कि जिटसी क्या है? जिटसी जो है क्या होता है? तो ये जो है आधुनिकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण के लिए जो है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सार्वजनिक पुस्तकालय
स्थानीय एवं राष्ट्रीय प्राधिकारों की जिम्मेदारी है के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा जो है किया गया था? तो ये जो है इफ्ला यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो 1994 में हुआ था, उसके द्वारा ये चीज कहा गया था। अगला प्रश्न है कि डिजिटल अधिकार प्रबंधन से जुड़े तत्व आइडेंटिफायर मेटाडाटा एवं कौन है? तत्व हैं तो ये तकनीकी सुरक्षा उपाय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है INIS का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो वियना में है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी में सामग्री को स्टोर और प्रस्तुत करने के लिए साधारण टेक्स्ट या ASC सेकेंड का उपयोग किया जाता है। तो टेक्स्ट और इमेज का किया जाता है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अनुक्रमणिका और सार संक्षेप पत्रिका सूचना के किस स्रोत के अंतर्गत जो है आती है? तो ये माध्यमिक के अंतर्गत। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूनियन कैटलॉग की श्रेणी में जो है आता है? यूनियन कैटलॉग की श्रेणी में जो है कौन आता है? तो नुक्सिस जो है ये आता है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है CD रोम पर उपलब्ध है? तो ऑप्शन इसका ए होगा, नुक्सिस जो है CD रोम पर उपलब्ध है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बुक इन प्रिंट जो है प्रकाशक है। बुक इन प्रिंट जो है किसका जो है प्रकाशक है? तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो दिया हुआ है RR बाकर, इसका बुक इन प्रिंट जो है प्रकाशक है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि जो है भारत में डिजिटल लाइब्रेरी में कितने शिक्षण संसाधन जो है उपलब्ध हैं? तो ये 7.5 से अधिक और जो है 8.5 से जो है कम जो है उपलब्ध हैं, ऑप्शन बी होगा इसका। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना के विषय दृष्टिकोण के लेखक हैं। सूचना के इंफॉर्मेशन के सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट के जो है लेखक कौन है? तो इसमें SC फ्रास्केट जो लिखा हुआ है यही सही होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या किसी पुस्तकालय के परिग्रहण अभिलेख में शामिल होता है? पुस्तक के परिग्रहण अभिलेख में क्या क्या शामिल होता है? अधिगम संख्या, शीर्षक, क्या शामिल होता है? ऑप्शन आपके ये रहा, तो ये दोनों जो है सम्मिलित होता है, ऑप्शन डी होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोलन वर्गीकरण के निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कोलन वर्गीकरण में किसका जो है प्रयोग किया जाता है? रोमन कैपिटल अक्षर का या इंडो अरेबिक अंक का? किसका किया जाता है? तो ये जो है मिश्रित अंकन प्रणाली है। इसमें छोटा ABCD अल्फाबेटिकल, ये सभी न्यूमेरिकल, ये सारी चीज को जो है ऐड किया जाता है, इसलिए इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC नई दिल्ली एक प्रकार का सूचना विज्ञान केंद्र है। किस तरीके का सूचना विज्ञान केंद्र है? तो ये जो है सरकारी सूचना केंद्र है ये। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम है? पहला नियम क्या है? तो पुस्तकें उपयोगार्थ है, यही है, या पुस्तक के उपयोग के लिए हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संचलन अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसमें से सही है? इसमें से जो है कौन सा सही है? तो इसमें जो ऑप्शन ए दे रखा है, न तो एक सही है और न ही दो, ये दोनों जो है रॉन्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय के क्षेत्र में रोजगार का अवसर है? कौन सा है? तो सार्वजनिक और सरकारी पुस्तकालय, निजी संगठन और विशेष पुस्तकालय, ये दोनों जो है सही होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मार्क 21 में टैग 260 किसको जो है दर्शाता है? तो ये जो है प्रकाशन की सूचना को दर्शाता है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी पुस्तक के बारे में मुख्य सूचनाएं आप किस प्रविष्टि से प्राप्त करेंगे? किसी पुस्तक के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो आप किस प्रविष्टि से प्राप्त करेंगे? तो मुख्य प्रविष्टि से प्राप्त करेंगे, मेन एंट्री से। अगला प्रश्न कह रहा है शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में प्रयुक्त BT
जो है क्या दर्शाता है, तो ये बॉटम टर्म को जो है बॉर्डर टर्म को जो है दर्शाता है। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकों की प्रविष्टियों हेतु सूची कार्ड का जो है मानक आकार क्या होता है, तो 12.5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इंच में क्या होगा, 5x3। ठीक है, अगर इंच में पूछे तो ये होगा, सेंटीमीटर में पूछे तो ये होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अवधि 1987 से 1900 को द्विबिंदु वर्गीकरण यानी कि सीसी पद्धति के अनुसार आप किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, किस तरीके से आप इसको दर्शाएंगे, तो P19 हो जाएगा और N87 हो जाएगा। इस तरीके से हमें दर्शाना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि सीसी में जो है, ये सीसी पद्धति जो है ये मिश्रित अंकन प्रणाली है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार सूत्र में पी फैक्ट्स किस पद को प्रदर्शित करता है, P2O जो है किसको प्रदर्शित करता है, P2P, इस तरीके से ये भाषा को प्रदर्शित करता है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न वर्गीकरण प्रणालियों को उनके प्रथम प्रकाशित वर्ष के अनुसार जो है इसे दर्शाना है। कौन सा होगा इसमें से, देखिए आप। तो सबसे पहले है कि डेविड डेसिमल वर्गीकरण जो है DDC जो है 1876 में आया था। अगर इसमें से एक दो क्वेश्चन भी आप राइट लगा लेंगे तो आपका एकदम सही हो जाएगा। और CC को जो है आप कर लीजिए 1933, ये तो एकदम नॉर्मल है। तो इसमें देख लीजिए किसमें है, दो, ए का जो है 2 है, तो ए का 2 इसमें है, फिर जो है बी का 1 में कर लीजिए, इसको कर लीजिए। और बिब्लियोग्राफी वर्गीकरण जो है यानी कि BC जो है 1935 है। थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, गाड़ियों की आवाज़, उसको इग्नोर करिएगा। तो इसमें राइट आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार प्रधानमंत्री की जीवनी का वर्गांक बनाने के लिए किस पूर्ववर्ती समान एकल यानी कि ACI का प्रयोग जो है किया जाता है, तो Y7 का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि श्रृंखला प्रक्रिया में किसी डॉक्यूमेंट की जो है सब्जेक्ट हेडिंग को किससे बनाया जाता है, श्रृंखला प्रक्रिया में किसी डॉक्यूमेंट की सब्जेक्ट हेडिंग को जो है प्रलेख की वर्ग संख्या से बनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब विचार व्यवस्थित हो जाते हैं तो बनता है, विचार जो है व्यवस्थित हो जाते हैं तो ये क्या बनता है, तो विषय बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी पुस्तक की वर्ग संख्या जो है क्या दर्शाती है, वर्ग संख्या जो है क्या दर्शाती है, तो पुस्तक का विषय, विषय के अकॉर्डिंग ही लाइब्रेरी में उसको किया जाता है। अगला प्रश्न है कि DDC का 21वां संस्करण जो है कितने खंडों में विभक्त है, कितने खंडों में, तो 21, 22 और 23 ये सभी जो है 4 खंडों में विभक्त है। ठीक है, 4 खंडों में, 21, 22, 23 ये 4 खंड में है, बाकी 3 खंड में है, नीचे के हैं। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR में एक व्यावसायिक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित क्रमिक प्रकाशन के लिए मुख्य प्रविष्टि निम्नानुसार होगी, किसके अनुसार होगी, तो शीर्षक के अनुसार होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार एक किताब के निम्न परिसूत्र में C क्या प्रदर्शित करता है, C जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या किसको जो है प्रदर्शित करता है, तो ये प्रति संख्या को इंगित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओपेक का यहाँ पे जो है पूरा नाम आपसे पूछ रहा है, ओपेक का पूरा नाम क्या होगा, तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वर्तमान में ISBN यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मानक पुस्तक संख्या में कितने संख्या होती है, तो 13 होती है, ऑप्शन सी होगा।
अगला प्रश्न है कि सूची जिसमें कुछ प्रविष्टियां संख्या में यूं कुछ प्रविष्टियां शब्दों में हों, ऐसी सूची को रंगनाथन के ट्रिपल सी कोड के अनुसार क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? तो वर्गीकृत सूची कहा जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 यानी कि AACR की बात हो रही है का प्रकाशन किस वर्ष में किस वर्ष में हुआ? माफ कीजिए, तो 1978 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किसी पुस्तक का पुनः पर्याप्त परिवर्तन या अतिरिक्त पाठ्य सामग्री के साथ प्रकाशन जो है क्या कहलाता है? तो ये संस्करण कहलाता है। वीडियो साफ न दिखाई दे तो 1080 कर लीजिएगा, पूरी तरीके से आपको साफ दिखाई देगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण में अंतः पंक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्न में से किसमें संबंध को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। एक मुख्य वर्ग, एक पक्ष, दो पंक्ति संख्या एवं उसी पंक्ति में ही प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रलेखीय सूचना स्रोत नहीं है? इसमें से नहीं है तो विश्वविद्यालय तो कोई मतलब ही नहीं है ना। बाकी शोध विनिबंध, शोध प्रतिवेदन, सम्मेलन पत्र, ये सभी जो है होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यह किसका कथन है कि संदर्भ सेवा पाठक एवं उसके प्रलेख के मध्य व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की एक प्रक्रिया है? किसने कहा था? तो रंगनाथन ने कहा था ना कि तैयारी, सेवा, आत्मसात, ये सारी चीजें जो है बात जो है ऐसा रंगनाथन ने कही थी। करंट अवेयरनेस सर्विस के बारे में उन्होंने कहा था ना कि हमें जो है तैयारी करनी चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, ये सारी चीजें। अगला प्रश्न कह रहा है कि शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख हैं, शोध पत्रिका जो है किस प्रकार का है? तो ये प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिया हुज हू नई दिल्ली इंफा पब्लिकेशन किस प्रकार का सूचना स्रोत है? किस प्रकार का है? तो ये जीवनी स्रोत की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो कोनार्ड ग्रेशनर को जो है बिब्लियोग्राफी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा ई स्रोत नहीं है? कौन सा जो है ई स्रोत नहीं है? तो हस्तलिपि जो होता है, हाथ से लिखा होता है, वह ई स्रोत की श्रेणी में नहीं आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सारकरण पत्रिकाएं किस तरीके के स्रोत की श्रेणी में आती हैं? तो ये द्वितीयक सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिया और रेफरेंस एनुअल का जो है प्रकाशन कौन करता है? तो प्रकाशन विभाग एवं सूचना मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि डैश पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद जो है तो ये वर्ग संख्या। अगला प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, लाइब्रेरी एसोसिएशन और उस देश के गलत संयोजन की जो है पहचान करें जो ये है। तो पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये यूनाइटेड किंगडम, ये नहीं है, एलए है, ठीक है, लाइब्रेरी एसोसिएशन, न कि पीएलए नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम अनुक्रमण हेतु KWIC कीवर्ड इंडेक्सिंग के नाम से इसे संबोधित किया जाता है, शब्द किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो HP लुहान के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है? भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार जो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एकस्व क्या है? एकस्व जो है क्या होता है? तो आविष्कारकर्ता उत्पादकर्ता के द्वारा जो है उनके उत्पाद के लिए सरकार से जो है अनुबंध के अकॉर्डिंग होता है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफ्रेंटिव जर्नल क्या है? तो ये सारकरण जो है पत्रिका होती है। अगला प्रश्न है कि कैलिबर कैलिबर किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? कैलिबर का आयोजन जो है इन्फ्लिबनेट के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इन्फ्लिबनेट किस देश के विश्वविद्यालय पुस्तकालय से संबंधित है? इन्फ्लिबनेट जो है ये भारत से रिलेटिव है। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, एक भाषा में प्रकाशित पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरणकर्ता को क्या कहा जाता है? तो अनुवादक के नाम से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि OCLC का पूरा नाम क्या होगा? OCLC का पूरा नाम तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यापार ग्रंथ सूची क्या है? तो ये पुस्तकों या मुद्रित सामग्री की सूची जो कि प्रकाशक या पुस्तक विक्रेता के पास देश में विक्रय हेतु उपलब्ध हो। अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन जो है किसका भाग है? पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन जो है ये किसका भाग होता है? तो ये नॉन प्लग बजट के अकॉर्डिंग आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिकतम पाठक के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना पुस्तक चयन का यह सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो मेलवी डेवी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय न्यास भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्य करता है? तो ये मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अकॉर्डिंग कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सेल्फ सूची का मुख्य रूप से उपयोग क्या है? सेल्फ सूची का जो है मुख्य रूप से उपयोग क्या है? तो स्टॉक वेरिफिकेशन। अगला प्रश्न है, ऐसी पुस्तकें जो महंगी एवं दुर्लभ हो उनके लिए जिल्दसाजी जो है उपयुक्त रहती है। तो ये पूर्ण चमड़े की जो है पूर्ण जल्दसाजी जो होती है उसके लिए सही रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूचियां पुस्तकालय के किस कार्य हेतु उपयोगी होंगी? तो ये जो है पुस्तक चयन के लिए उपयोगी होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय में पुस्तक शुल्क, दान, अक्षय निधि, जुर्माना राशि और राजकीय अनुदान से प्राप्त राशि किस स्रोत राशि जो है किससे संबंधित ये है? तो पुस्तकालय कोष से रिलेटिव है। अगला प्रश्न है, किसने जो है प्रबंधन के सिद्धांत का वर्णन किया है? प्रबंधन के मैनेजमेंट के सिद्धांत का वर्णन जो है हेनरी फ्योल ने किया है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें खरीदने की निम्न प्रक्रियाओं को जो है सही क्रम में यहाँ पे रखना है। आप किसके अकॉर्डिंग जो है करेंगे? तो सबसे पहले हम किसी चीज का जो है चयन करते हैं, ठीक है, फिर उसका क्रय करते हैं, फिर पुस्तकों का सत्यापन करेंगे, बाद में जो है भुगतान करेंगे। तो देख लीजिए ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चयनित मापदंडों के आधार पर पुस्तकालय से पुस्तकों का व्यवस्थित निष्कासन जो है क्या कहलाता है? तो इसे छटाई के नाम से, वीडिंग आउट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ट कॉर्ब किससे रिलेटिव है? तो ये जो है पुस्तकालय प्रबंधन से रिलेटिव है। पोस्ट कॉर्प का जो है पूरा नाम भी आपको याद होना चाहिए। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन, CO का मतलब जो है एक ही होता है, ठीक है, CO कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बस्टिंग होता है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की अनुमानित आय और व्यय लेखा जो है क्या कहलाता है? तो पुस्तकालय बजट कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मात्रात्मक जानकारी जिसमें संग्रहण, विश्लेषण, डाटा की व्याख्या द्वारा प्रस्तुति का समावेश हो, ऐसे अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है सांख्यिकी के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है? तो पुस्तकालय विक्रेता जो है पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं होता है। पुस्तकालय अध्यक्ष, शिक्षक और वित्त अधिकारी ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय के संदर्भ में CDP से क्या तात्पर्य है? CDP से जो है क्या मतलब होता है? तो संग्रह विकास की नीति
होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष जो है किस वर्ष में थे? तो 1957 में थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को उनके मौलिक स्वरूप में ठीक से कैसे बनाया जा सकता है? किस तरीके से? तो उसका संरक्षण करके बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी कर्मचारी द्वारा आवंटित कार्य को समय पर अच्छी तरीके से पूर्ण करने पर कैसी अनुभूति होती है? समय से अगर कोई कर लेता है, बढ़िया काम हो जाता है, तो कार्य संतुष्टि मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय के निम्न अनुभागों को उनके उपलब्ध सामग्री के अनुसार जो है यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो आदान प्रदान जो है ये पहचान पत्र, विद्यार्थी पुस्तकालय कार्ड और कंप्यूटर से रिलेटिव है। 3 देखिए ऑप्शन बी में है। उसके बाद जो है पत्र पत्रिका, ये समाचार पत्र पत्रिकाएं न्यूज़लेटर से रिलेटिव है। और आपका सी का 2 हो जाएगा। संदर्भ जो है शब्दकोश निर्देशिकाएं विश्वकोश से रिलेटिव है। असूचीकरण जो है ये पुस्तकालय सूची कार्ड थैली दे दिनांक स्लिप से रिलेटिव है। अगला प्रश्न है कि ISSN क्या दर्शाता है? ISSN जो है क्या दर्शाता है? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, और ये पत्र पत्रिकाओं के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस जो होता है वह प्रिंटर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? कंप्यूटर जो है हार्डवेयर किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? तो जब सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो कार्य नहीं करेगा। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का प्रयोग जो है करने वाली कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो ये 5वीं पीढ़ी से संबंधित है। ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, आय पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में www से क्या समझते हैं? www का नाम पूरा पूछ रहा है, क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विंसिस सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया? विंसिस को जो है यूनेस्को ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोल से क्या तात्पर्य है? सोल सॉफ्टवेयर से क्या तात्पर्य है? तो सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरीज होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसमें अधिकतम मेमोरी स्टोरेज क्षमता होती है? इसमें से जो ऑप्शन दिया है इसमें से किसकी सबसे है? तो टेराबाइट टीबी की होती है। ठीक है, टीबी की होती है। इसमें जो केबी दिया हुआ है ये सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID की बात हो रही है। ठीक है, तकनीक का प्रयोग पुस्तकालय में किस कार्य हेतु जो है किया जाता है? तो ये परिसंचरण के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, ईमेल यूजरनेट गोफर WAIS सेवा जो है क्या कहलाती है? तो ये इंटरनेट सेवाएं कहलाती है। अगला प्रश्न है, TQM यानी कि टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? तो यही नाम होगा, टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किससे निर्मित होता है? ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण जो है किससे होता है? तो फाइन ग्लास स्टैंडर्ड से इसका जो है निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, URL का पूर्ण रूप क्या होगा? URL का जो है यहाँ पे पूरा नाम पूछा गया है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की धारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन यानी कि इफ्ला IFLA इफ्ला के द्वारा किया गया था। 1927 में इसकी स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, विंसिस क्या है? विंसिस जो है CDS IS विंडोज का वर्जन है। ठीक है, CDS है ना, और यूनेस्को ने ये किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को जो है उनके संबंधित के अनुसार जो है यहाँ पे मिलाना है। तो इन्फिल्मनेट जो है ये सूचना और पुस्तकालय का नेटवर्क है।
डेलनेट जो है आपका संसाधन सहभागिता से रिलेटिव है। विंसिस जो है आपका मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर है। और ई प्रिंट्स जो है डिजिटल सूचना है, ऑप्शन डी में होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट हेतु टेलीफोन से जोड़े जाने वाले उपकरण को जो है क्या कहा जाता है या किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो मॉडेम के नाम से किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से जो है ईमेल पते का सही प्रारूप जो है क्या होगा? तो इसमें जो ऑप्शन डी दिया हुआ है यही सही होगा, xyz@gmail.com। अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट यानी कि MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? किस प्रकार का है ये? तो ये अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। निम्न में से सही श्रृंखला क्या होगी? तो डाटा, सूचना, जानकारी, यानी कि डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर से हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती हैं? तो ये रिसाइकिल बिन में होती हैं। डेस्कटॉप पे एक कचड़े का जो है डब्बा बना होता है, उसी में रहती हैं। अगला प्रश्न है कि पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना जो है किसका उद्देश्य है? तो ये विद्यालय पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आता है? तो ये शैक्षणिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है राजस्थान पुस्तकालय अधिनियम जो है किस वर्ष में पारित हुआ? तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान 2006 में पारित हुए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहायता जो है प्रोवाइड कराई गई थी? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डेलनेट ये जो है यूनेस्को से रिलेटिव है। ठीक है, यूनेस्को से रिलेटिव है, ऑप्शन बी होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सर्वप्रथम ग्रंथालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा जो है शुरू किया गया था? तो दिल्ली। ठीक है, दिल्ली द्वारा जो है एम.लिव, एम.फिल, पीएचडी ये कार्यक्रम जो है दिल्ली द्वारा किए गए थे। और जो है BLIS बैचलर की डिग्री जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा जो है शुरू किया गया था। सर्टिफिकेट कोर्स जो है बड़ौदा द्वारा शुरू किया गया था, W.A. बॉर्डन के द्वारा 1911 में किया गया था। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत सरकार द्वारा राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना जो है कब की गई थी? तो राजा राम मोहन राय पुस्तकालय की स्थापना जो है उनके 200वें जन्मदिन के अवसर पर जो है की गई थी 1972 में। अगला प्रश्न है डॉक्टर एस रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान का निम्न में से कौन सा चौथा नियम है? चौथा नियम क्या कह रहा है? तो समय बचाने की वहां पे जो है बात कही गई थी। पाठकों का जो है समय बचना चाहिए, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 में 1952 के अधिनियम संख्या 13 के संशोधनानुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात कॉपीराइट जो है कितने वर्षों तक के लिए जो है वैलिड रहता है? तो ये 60 वर्ष के लिए रहता है। इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो अलग है, इंडियन लॉ जो है वो अलग है। इंडियन लॉ जो है 60 वर्ष के लिए प्रोवाइड किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय जो है स्थित है? नेशनल लाइब्रेरी ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ऑप्शन बी इसको कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार प्रधानमंत्री की जीवनी का वर्गांक बनाने के लिए किस पूर्ववर्ती समान एकल का जो है प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है?